स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के लिए हमें कुछ रूल सीखने हैं जिनको मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इस क्लास में। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि हम एडवर्ब फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के सारे रूल जान जाए तो आपको हमारी इस क्लास को पूरा जरूर देखना है और पूरा देखिए भाई। चलिए, तो पहला हम रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव, या हम कह सकते हैं मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज्ड टू एडवर्ब्स by adding ly। हम क्या करते हैं, हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं अगर हम उसके लास्ट में क्या करते हैं, ly ऐड कर देते हैं। क्या पहला रूल कहता है हमारा कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में ly ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से कि कैसे ये बात सच है। तो जैसे मैंने कहा, देखिए क्विक मीन्स क्या होता है, जल्दी। ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर हम इसमें ly ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वर्ड बन गया क्विकली। क्या बन गया, क्विकली। ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया क्विकली। जैसे हमने कहा काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। भाई कैसा है, दयालु है। तो यहां हमने क्या किया, इसमें ly ऐड किया, क्या बन गया, काइंडली हो गया। क्या हो गया भाई, काइंडली हो गया। जैसे नेक्स्ट हमने जैसे कहा, मैंने कहा श्योर, SURE प्लस ly, क्या हो गया, श्योरली हो गया। क्या बन गया भाई, श्योरली हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा लविंग प्लस ly ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, लविंगली हो जाएगा। क्या बन गया, लविंगली। जैसे मैंने कहा फ्रेंड में अगर हम ly ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रेंड तो है भाई, अब नाउन वर्ड हो गया। क्या होगा, लविंगली हो गया, केयरफुली हो गया। केयर प्लस केयरफुल, कैसे किया, बहुत केयरफुल होकर उसने काम किया। केयरफुल में ly ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, केयरफुली बन जाएगा। ये हमारे क्या, MONTH मंथ प्लस ली, क्या हो जाएगा, इससे हमारा नया वर्ड बना मंथली। ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने फॉर्मेट हो रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। ईयर में अगर हम ly ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा ईयरली। क्या बनेगा, ईयरली। स्लो में अगर हम ly ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्लोली। क्या बन जाएगा, स्लोली। अगर हम इसी तरीके से ऐड करें चार्मिंग, चीर। रेगुलर लिखेंगे, जैसे रेगुलर प्लस इसमें ly ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेगुलरली। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लास्ट में ly ऐड करके क्विकली, काइंडली, श्योरली, लविंगली, केयरफुली, मंथली, ईयरली, स्लोली, रेगुलरली, ये हमने क्या बना दिए, एडजेक्टिव में ly ऐड करके हमने क्या बना दिए, हमने बना दिए हैं एडवर्ब्स। क्या बना दिए हैं, एडवर्ब्स बना दिए हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट सेकंड रूल की, सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, तो लिखा है इफ एडजेक्टिव्स एंड वाई, अगर कोई एडजेक्टिव है जिसके एंड में वाई आता है, ठीक है, तो इसको हम प्रेसिडेट करते हैं, प्रेसिडेटेड बाय द कांस्टेंट y
by the constant y changed into constant y changed into I and ly, I and ly। चलिए भाई समझते हैं, एक एडजेक्टिव जिसके लास्ट में बाई आता है, उस एडजेक्टिव में अगर हम उस एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब बनाना चाह रहे हैं तो उस एडजेक्टिव का जो बाई होता है हम उसे हटाकर उसकी जगह पे आई एल बाई ऐड कर देते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा इजी, क्या कहा मैंने इजी, देखो भाई इसके लास्ट में बाई आया है, अब हमें इसको क्या बनाना है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जब बाई हटाएंगे तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, ई ए एस एज इट इज रहेगा, बाई की जगह हमें आई एल वाई ऐड कर देना, इजीली। क्या हो गया, इजीली हो गया। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा लेजी, एल ए जेड वाई लेजी, इसको अगर हम जब एडवर्ब बनाएंगे तो इसमें बाई को हटाएंगे तो बाकी का एल ए जेड सेम रहेगा, बस बाई को हटाया तो इसमें हमें ऐड कर देना आई एल वाई। ये क्या हो गया हमारा, लेजीली हो गया। क्या हो गया, लेजीली। जैसे मैंने कहा इजी, इजीली हो गया, लेजी का लेजीली हो गया। जस्ट मैंने नेक्स्ट कहा लकी, क्या कहा मैंने, लकी, एल यू सी के वाई। लकी को अगर हमें इसको क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है तो बाई को सेम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल यू सी के आई एल वाई, क्या हो जाएगा, लकीली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस रूल की हेल्प से एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं। चलिए पहले आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे के रूल्स हम वन बाय वन आगे करते कंटिन्यू करते हैं। चलिए रूल नंबर 3 कहता है इफ द एडजेक्टिव्स एंड आईसी, अगर कोई एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में आईसी आता है तो हम इसका प्लूरल फॉर्म, उसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, इफ द एडजेक्टिव्स एंड इन आईसी एंड we added a डबल एल वाई, तब उसमें हम क्या करते हैं, ए डबल एल वाई ऐड कर देते हैं। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में आईसी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जब उसे हमें अगर एडवर्ब बनाना होगा इस एडजेक्टिव को तो हम उसके लास्ट में ए डबल एल वाई ऐड करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक, क्या कहा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम क्या करेंगे, इसको हमें जब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इकोनॉमिकली, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैजिक, मैजिक में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैजिकली हो जाएगा कि नहीं। जैसे फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा लॉजिक, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस, लॉजिक सेम रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, ए डबल एल वाई, क्या हो गया, लॉजिकली हो गया। क्या हो गया, लॉजिकली हो गया। जैसे मैंने कहा फ्रेंटिक, क्या कहा मैंने, फ्रेंटिक, इसमें अगर हमें इस फ्रेंटिक को एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो फिर वही फ्रेंटिक का फ्रेंटिक रहेगा, इसमें आपको क्या कर देना है, ए डबल एल वाई ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम इस रूल की हेल्प से ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में आईसी आता है उनका एडवर्ब आसानी से बना सकते हैं। उनका एडवर्ब अगर आपको बनाना है तो आपको उनके लास्ट में ए डबल एल वाई ऐड कर देना है और हमारा एडवर्ब तैयार हो जाएगा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है इफ द एडजेक्टिव्स एंड एल ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में एल आता है एंड बी एडेड तो हम ऐड करेंगे, क्या करते हैं हम ऐड, एल ई की जगह हम क्या कर देते हैं, एल वाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एल वाई कर देते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कहा गया आपसे
प्रोबेबल, ये हमारा प्रोबेबल एडजेक्टिव है। आपको क्या करना है, इसको अब एडवर्ब बनाना है। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, इसके लास्ट में क्या है, एल ई। और हमने क्या बताया है आपको रूल में कि एल ई जब भी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में आएगा, अगर आपको एडवर्ब बनाना है तो हमें उसको में किस में चेंज कर देना है, एल वाई में चेंज कर देना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं भाई, बताइए समझ में आ रही कि नहीं बात। अगर हमें इसको ऐसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबल का हमें एडवर्ब बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए भाई एल ई को हटाकर एल वाई ऐड कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पी आर ओ वी ए वी एल वाई क्या बन गया, प्रोबेबली। इसी तरीके से मैंने कहा मेंटल, क्या कहा, मेंटल। मेंटल का हमें क्या करना है, एडवर्ब बनाना है। इसके लास्ट में भी क्या आया, एल ई आया, तो हम इसका भी सेम करेंगे, क्या, मेंट इस एज इट इज रहने देंगे, एल ई की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे एल बाई से, क्या बन गया, मेंटली बन गया। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा जेंटल, क्या कहा मैंने, जेंटल। इसमें अब हमें इसको एडवर्ब बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। जिसका आंसर सही आएगा वो इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को समझ गया है। जेंटल को जेंटल में जेंट सेम रहेगा, एल ई की जगह बस हमें क्या कर देना, एल बाई ऐड कर देना। जैसे मैंने नेक्स्ट कहा टेरिबल, टी ई डबल आर आई वी एल ई, टेरिबल। इसका हमें एडवर्ब बनाना है तो इसके लास्ट में भी एल ई, सेम वही प्रोसेस रहने वाला, टी ई डबल आर आई वी एल वाई, टेरिबली। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस रूल की हेल्प से आसानी से एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट रूल हमारा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल जो है इसका मतलब है इफ द एडजेक्टिव्स, इफ द एडजेक्टिव्स, if the adjectives ends, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड्स में, के एंड में क्या आता है, एल आता है, क्या आता है, एल आता है, एंड बी एडेड, तो हम इस एल को रिप्लेस कर देते हैं, एल की जगह बी एडेड। इसमें एक एल तो रहेगा ही, डबल एल हो जाएगा, एक एल और बाई ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। देखिए भाई एल रहेगा ही रहेगा, और इसमें एक एल वाई और ऐड कर देंगे, एल एंड एल वाई लिख लीजिए, एल एंड एल वाई हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमने कहा जनरल, जनरल, इसका हमें अब एडवर्ब बनाना है तो जनरल का जनरल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा एल वाई और ऐड कर देना, जनरली हो जाएगा। क्या हो गया, जनरली हो गया। जैसे अगर हम एक बात करें केयरफुल, क्या लिखा हमने, केयरफुल, इसके लास्ट में देखिए भाई एक एल आया है, इसका अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो क्या बन जाएगा, केयरफुली, क्या बन जाएगा, केयरफुली बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, केयरफुली बन जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे हमने लिखा जॉयफुल, क्या लिखा हमने, जॉयफुल, इसका क्या बन जाएगा भाई, जॉयफुली, क्या बन जाएगा, जॉयफुली। समझ में आ रही है कि नहीं भाई बात। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसे एडजेक्टिव जिसके लास्ट में क्या आता है, एल आता है, तो उसका हमें एडवर्ब बनाना है तो उसके लास्ट में क्या कर देना, एक एक्स्ट्रा एल बाई आपको ऐड कर देना और हमारा एडवर्ब बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की फॉर्मल, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फॉर्मल का बताइए, पॉलिटिकल का बताइए, पॉलिटिकल, इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी फटाफट, फॉर्मल और पॉलिटिकल। चलिए भाई फॉर्मल का क्या हो जाएगा, फॉर्मली हो जाएगा, FORMALLY, फॉर्मली हो जाएगा। पॉलिटिकल का क्या हो जाएगा भाई, देखिए पॉलिटिकल एसिडिस रहेगा, पॉलिटिकल, और उसमें एक एक्स्ट्रा एल बाई और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा नॉर्मल,
नॉर्मल का क्या हो जाएगा, एडवर्ब नॉर्मली बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे, नॉर्मली बना लेंगे। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से हम ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में एल आता है उनका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप इन तीन कॉन्सेप्ट की हेल्प से एडवर्ब बना सकते हैं। चलिए आप इनको नोट डाउन और करिए। हमारे पास कुछ और रूल्स हैं, इनके बारे में भी हमें अभी पढ़ना है। नोट डाउन कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट है sometimes the same word may be used both as an adjective and an adverb। एक सेम वर्ड जिसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और उसी सेम वर्ड को हम एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब? चलिए बात करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि वर्ड्स वो ऐसे कौन से हैं जो आपको देखने में सेम लगते हैं। जैसे अर्ली हुआ, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हार्ड हुआ, एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। हाई हुआ, ये एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। स्ट्रेट हुआ, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो क्या हैं, आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। चलिए हमें यही समझना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा फिजिक्स is a hard subject. Physics is a hard subject for some people. कुछ लोगों के लिए फिजिक्स जो है क्या है, हार्ड सब्जेक्ट है। अब हमारे सामने यहाँ पे एक वर्ड आया है हार्ड। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ये हार्ड जो है ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब? तो हम कैसे पता करें सर ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब? आप नाउन को अच्छे से जानते हैं, प्रोनाउन को अच्छे से जानते होंगे, एडजेक्टिव को अच्छे से जानते होंगे, एडवर्ब को भी अच्छे से जानते होंगे, वर्ब को भी अच्छे से जानते होंगे। चलिए भाई समझते हैं कि कैसे हार्ड एडजेक्टिव है और एडवर्ब पता करेंगे। हमने कहा फिजिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। हार्ड के वर्ड क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का जो नेम आता है, किसी भी सब्जेक्ट का नेम आता है तो उसे हम क्या काउंट करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ नाउन यूज करते हैं। नाउन की तरह यूज करते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आप कहेंगे सर नाउन हो गया। जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, आपने कहा सर वो बहुत ही हार्ड है। कैसा है, बहुत हार्ड है। तो हार्ड इस सब्जेक्ट की तारीफ कर रहा है, इस सब्जेक्ट के लिए उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। इट मींस यहाँ पे जो हमारा हार्ड यूज हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। चलिए भाई अब दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे हमारा जो हार्ड है ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। जैसे he works hard on the farm। मैंने लिखा he works hard on the farm। फार्म पर वह क्या करता है, बहुत कठिन परिश्रम करता है। काम कैसा करता है, वर्क्स करता है, हार्ड वर्क करता है। तो हार्ड उसका क्या बता रहा है, मैनर को बता रहा है कि काम कैसा करता है, हार्ड वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, वर्क जो करता है वो कैसा करता है, हार्ड वर्क करता है। तो भाई काम कैसा करता है, कठिन काम करता है। तो इस वर्ब को यहाँ ये वर्ब हमारा एज अ वर्ब यूज हुआ है। इस वर्ब को डिस्क्राइब करने और मॉडिफाई करने का काम हार्ड कर रहा है। तो ये हार्ड हमारे यहाँ किसकी तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैड अर्ली ब्रेकफास्ट। आई हैड अर्ली ब्रेकफास्ट। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, he wakes up early in the morning. He wakes up early in the morning. ये हमारे सामने एक हमारा सेंटेंस, दो सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस में आपको ये बताना है कि कौन सा अर्ली एडजेक्टिव है और कौन सा अर्ली एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आया, ये नाउन है, और नाउन से पहले ब्रेकफास्ट कैसा कर लिया उसने, जल्दी कर लिया। कैसे कर लिया, जल्दी कर लिया। तो ब्रेकफास्ट हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट नाउन हो गया, और ये अर्ली जो है हमारा यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह जागता है, कैसे जागता है, जल्दी जाग जाता है। कब जागता है, जल्दी जाग जाता है। सुबह को जल्दी जागता है, तो लेकिन कब जागता है, जल्दी जाग जाता है। तो यहाँ पे अर्ली हमारा इस वेक्स अप के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कब सेम वर्ड जो होते हैं वो दोनों तरह यूज होते हैं, एज एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तो आपको वहां थोड़ा ध्यान से समझना है कि कैसे एडजेक्टिव है, कैसे एडवर्ब है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सीखेंगे हम कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब सीखेंगे, उसके बाद हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अन्य क्लासेस जो अदर आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।